ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव और माता पार्वती के सभी भक्तों का स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। हर माह 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और एक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वैशाख का पवित्र महीना चल रहा है और वैशाख मास का अंतिम प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाएगा। ये व्रत बुधवार के दिन पड़ने के कारण बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। वैशाख का अंतिम प्रदोष व्रत 3 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। प्रदोष व्रत के दिन साधकों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और उठते ही भगवान शिव और माता पार्वती का मन ही मन ध्यान करना चाहिए। उसके बाद किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है, किंतु अगर ये संभव ना हो तो नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करें। प्रदोष का व्रत 2 तरह से रहा जाता है, या तो आप पूरा दिन फलाहार करके रहें और या शाम के समय पूजा के बाद एक समय अन्न खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं, किंतु प्याज या लहसुन का प्रयोग वर्जित होता है। प्रदोष के दिन क्रोध करने और बुरे व्यवहार करने से बचना चाहिए और किसी के लिए भी मन में बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। प्रदोष के दिन ब्रह्मचर्य का पालन निश्चित रूप से करना चाहिए। प्रदोष के दिन किसी भी भगवान शिव के मंदिर में अवश्य जाना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी दोनों साथ में अगर इस दिन भगवान शिव के मंदिर जाते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन बड़ा ही सुखद और आनंदमय रहता है। प्रदोष की पूजा विशेष रूप से सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में करना ही फलदायी होता है। भगवान शिव बहुत थोड़ी सी ही पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं और केवल प्रेम के भूखे होते हैं। फिर भी जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें प्रदोष की पूजा में होनी चाहिए वह है बेलपत्र, मदार के फूल, धतूरा, सुगंधित सफेद फूल, और अगर पंचामृत भगवान को चढ़ाते हैं जो दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बनता है तो अति शुभ फलदायी होता है। इस दिन शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। माता पार्वती को लाल गुलाब या गुड़हल का फूल चढ़ाएं और दूध से बनी खीर या मिठाइयों का भोग अवश्य लगाएं और ऋतु फल भगवान को अवश्य चढ़ाएं, जैसे आम, तरबूज, खीरा, खरबूजा और बेल। भगवान शिव की पूजा करने के बाद भगवान की आरती करें और ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा दें और जो भी आपने भगवान को भोग लगाया है वह ब्राह्मण और गरीब लोगों में अवश्य बांटें और उसके बाद ही अपना व्रत खोलें। भगवान शिव को गन्ने का रस चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और आजकल के मौसम में गन्ने का रस बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। भगवान श्री राम का नाम लेने से भी भगवान शिव बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेने और उनका स्मरण करने से भी बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। बुध प्रदोष का व्रत विशेष रूप से संतान को सुख देने वाला बताया गया है। आइए अब पंचांग के अनुसार जान लेते हैं कि त्रयोदशी तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है। त्रयोदशी तिथि 2 मई को रात में 11:17 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 3 मई को रात 11:50 तक रहेगी। सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि 3 मई को होने के कारण प्रदोष का व्रत 3 मई को ही रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। पूजा करने के लिए अति शुभ प्रदोष काल का समय शाम 6:30 से लेकर रात्रि 8:30 के मध्य में रहेगा। बुध प्रदोष के दिन गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं और नंदी बैल को भी कुछ ना कुछ खाने को अवश्य दें और जितना हो सके जल का दान करें और घर आए हुए किसी भी व्यक्ति को कुछ ना कुछ मीठा देकर जल अवश्य पिलाएं। हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद हम पर और हमारे परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे और हमारी समस्त मनोकामनाओं को भगवान शिव पूरा करें। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय।
हर हर महादेव।